morning student. Today we will discuss about the compounds formed by the metals and non-metals, ionic compound and covalent compound. So ionic compound, covalent compound से पहले हम बात करते हैं chemical bond की. What is a chemical bond? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होता है दो एटम्स के बीच में, एक लिंक होता है, फोर्स विच लिंक द एटम्स इनटू ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बॉन्ड. क्या होता है? एक फोर्स जो दो एटम्स या तीन एटम्स को आपस में लिंक करके रखता है, जोड़े रखता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? हमारा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड. फोर्स which link atoms in molecules is called bond. अब एटम्स जो है वो बॉन्ड की फॉर्म में क्यों होते हैं? तो कॉज ऑफ बॉन्डिंग, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में क्यों होती है, क्या कारण है केमिकल बॉन्डिंग के? तो इस तीन तरीके से हो सकती है. फर्स्ट इज by losing of electron, second one is by gaining of electron, third one is by sharing of electron. इन तीन तरह से जो है क्या हमारी केमिकल बॉन्डिंग जो है वो होती है. बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो क्या करता है, एक एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो कैसे होती है? तो भी क्या होती है? हमारी केमिकल बॉन्डिंग होती है. लूज करना मतलब दे देना. दूसरा बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम्स क्या होता है दूसरे एटम से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है, तो भी हमारी क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है. या थर्ड केस, कोई भी देता नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है ना कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, ना लूज करता है ना गेन करता है, दोनों क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, यानी कोई इलेक्ट्रॉन दोनों की तरह इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, तो उसको कहते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तीन तरह से हमारी जो है केमिकल बॉन्डिंग होती है. तो केमिकल बॉन्डिंग में फिर हमारे कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड आते हैं. आयोनिक बॉन्ड से पहले हम पढ़ेंगे आयंस, क्योंकि आयन से ही आयनिक बॉन्ड बनते हैं, तो उससे पहले पढ़ेंगे हम आयंस. आयंस क्या होते हैं हमारे? आयंस क्या होता है? एक चार्ज एटम्स होता है, आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. एंड टू टाइप्स के होते हैं हमारे आयंस. एक होता है कैटायंस, दूसरा होता है हमारा एनायंस. कैटायंस जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं. एनायंस क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं. यानी कि कैटायंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की लूजिंग करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या उनके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, उनको बोलते हैं कैटायंस. एनायंस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करके इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के लेने से उस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज उस पर साइन आ जाता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एनायंस. जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो कैसा आयंस बनाती है? कैटायंस. मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और कोई मेटल जितनी फास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो उतनी ही हाईली रिएक्टिव मेटल होती है. सिमिलरली एनायंस जो है, जो नॉन मेटल्स है वो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स की. ऑल मेटल्स फॉर्म एनायंस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेकर जितने भी नॉन मेटल्स है वो सब एनायंस बनाती है. और सेम केस है, जितनी जल्दी कोई मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो उतनी ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगी, नॉन मेटल होगी. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कैटायंस. फॉर एग्जांपल सोडियम. दिस इज सोडियम. जो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, एटॉमिक मास इज 23. दिस इज न्यूक्लियस.
फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल। इसके पास टोटल जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281, यानी कि फर्स्ट सेल में जो क्या फर्स्ट सेल जो होती है उसकी कैपेसिटी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकती है। तो यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड जो शेल है, यहाँ के एल एम की बात हो रही है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट शेल जो है एम, उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, क्योंकि जो सोडियम है हमारी वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है लूज करना इलेक्ट्रॉन को। ये क्या करती है लूज कर देती है इलेक्ट्रॉन को, और क्या बनाती है एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज जाने से इस पर टोटल कैसा चार्ज रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। The electronic configuration is 281, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा +1 चार्ज, इसलिए क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब अनदर एग्जांपल देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, और उसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा Mg+2। सिमिलरली एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और +3 चार्ज आएगा। एक्चुअली में मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करती है, ये जो सारा जो इनका प्रॉपर्टी है, सारा जो सिस्टम है वो किस पर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो कि शेल है आउटर मोस्ट शेल वो कंप्लीट रहे, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो मेटल्स क्या करती है इसको ये लूज कर देता है। अब इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो स्टेबल है, अब ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या होती है ये गेनिंग और लूजिंग होती है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फॉर एनाइंस। दिस इज कैटायंस एनाइंस। एनाइंस फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन की बात करें हम तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, और शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इस 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज ऑल 7 इलेक्ट्रॉन, सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल इट्स कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पर गेन करेगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उनके ऊपर कैसा आएगा हमारा -2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे -3 नेगेटिव चार्ज। आयनिक बॉन्ड 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, ionic bond and covalent bond. Types of bond. There are 2 types of bond, ionic bond and covalent bond. So firstly we will discuss about ionic bond. Ionic bond, the bond formed by losing and gaining of electron
formed by losing and gaining of electrons are called ionic bond. ऐसे बॉन्ड जो लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयनिक बॉन्ड. फॉर एग्जांपल हमारा एग्जाम्पल के तौर पर NaCl जो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक बॉन्ड से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं. अभी मैंने आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले भी दिया था. सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो सोडियम क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्लोरीन इसको क्या करता है? हमारे पास गेन करता है. इस तरह से हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है. एक्चुअली में रिएक्शन होती कैसे है ये देखिए, इस तरह से है. तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पर कैसा बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज. ये जो लूजिंग इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और कैसा बनाएगा? नेगेटिव चार्ज. उसके बाद इन दोनों की रिएक्शन जो होती है वो हमारा बनता है NaCl, यानी कि टोटल चार्ज नेगेटिव होता है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव. टोटल चार्ज क्या होता है? हमारा नेगेटिव होता है. अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने अभी बना के बताया था. आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है 1, उसको सोडियम लूज कर देता है, क्योंकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसको अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. तो वो जो सोडियम ने लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर लेता है? क्लोरीन जो है वो गेन कर लेता है. एक अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल MgCl2, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो क्लोरीन के 2 एटम क्या करते हैं? दोनों एटम एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेते हैं. मैग्नीशियम क्या करता है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर Mg2+ जो है वो बनाता है. क्लोरीन के दोनों एटम है Cl2, तो ये दोनों क्या करते हैं? हमको 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कैसा बनाते हैं? इस तरीके से. तो टोटल चार्ज जो है इन पर वो नेगेटिव रहता है. तो इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है. तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड. व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड by sharing of electrons are called covalent bond. The bond formed by sharing of electron are called covalent bond. ऐसे बॉन्ड जो शेयर करने से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कोवेलेंट बॉन्ड. एग्जाम्पल CH4, दिस इज मीथेन. देखिए, carbon has 4 electron in its outermost shell and hydrogen has 1 electron in its outermost shell. तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ये है हमारे. तो ये क्या करते हैं? ये शेयरिंग कर लेते हैं बॉन्ड की. इस तरह से बॉन्ड की जो है वो शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग होती है. यानी कि अब हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. हर जो 4 हाइड्रोजन एटम्स है उनके पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. और कार्बन के पास देखिएगा 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन. यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल. दिस इज मीथेन. तो मीथेन जो है ये कैसे बॉन्डिंग है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो बनाती है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड. आई थिंक स्टूडेंट आज आपको कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड्स जो है वो समझ में आया है. नेक्स्ट कर मिलते हैं आयनिक कंपाउंड के साथ और अदर टॉपिक्स के साथ. थैंक्स, हैव ए गुड डे.